भारत में ईद ए मिलादुन्नबी शांति और एकता के मैसेज के साथ मनाई गई, लेकिन कुछ अंधभक्त इसमें नफरत ढूंढने की कोशिश करने लगे। इनकी नफरत पर खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पानी फेर दिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म और उनके रहम प्यार और एकता के मैसेज को याद किया गया। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ये दिन 12 रब्बिउल अव्वल को आता है। मोदी जैसे नेताओं ने साथ रहने और खुशी की दुआ की। विपक्ष के राहुल गांधी ने ईमान और प्यार के लिए दुआ की। वहीं दुनिया भर के मुसलमानों ने शांति और भाईचारे की दुआ दी। यमन में मुसलमानों का हुजूम सड़कों पर नबी की याद में उतर आया। नबी की याद और मोहब्बत में इंटरनेट खूबसूरत तस्वीरों और दुआओं से भर गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में पत्रकारों, इदारों और लोगों ने मस्जिदों और रोशनियों की तस्वीरों के साथ दिल से मैसेज शेयर किए। इन मैसेजों में ऐसे प्यार और साथ की बात दिखी जो राजनीति से ऊपर है। देश के अलग अलग शहरों में दुआएं और कई प्रोग्राम हुए। इस दौरान कुछ लोग भी एक्सपोज हो गए जो इस माहौल में नफरत फैलाना चाहते थे। केरल में मिलाद के जुलूस के दौरान एक कार ने बच्चों को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने कार में सवार 3 लोगों अनुदेव, अनुराज और अभिन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मामले के वक्त तीनों ने शराब पी रखी थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश और दुनिया के मुसलमानों को मोहम्मद साहब की याद में दुआएं दी और मुबारक कहा तो बहुत से अंधभक्त रोने लगे। उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मोदी जी का यह ट्वीट देखकर अंधभक्तों को आज नींद नहीं आएगी। ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने एक्ट्रेस कृति सेनन के रक्षा बंधन एड को हटा दिया है। इस पहनावे को लेकर कई लोगों ने ऐतराज जताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्ट्रेस कृति का सपोर्ट किया था। ज्वेलरी ब्रांड ने कहा कि एक ब्रांड के तौर पर हमारा हमेशा से मानना रहा है कि इन खुशी के पलों को पूरे परिवार के साथ मनाया जाए। इस बार उसका मकसद पालतू जानवरों के साथ प्यार और जश्न को आगे बढ़ाना था। भावनाएं आहत करना हमारा इरादा नहीं था। ब्रांड ने फेस्टिवल के मौके पर लोगों को प्यार और इज्जत की मुबारकबाद भी दी। राहुल गांधी ने कृति सेनन का पोस्ट अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करके कहा कि महिलाओं के कपड़ों और लाइफस्टाइल की ऑनलाइन पुलिसिंग यानी पहरेदारी नहीं करनी चाहिए। इस एड पर एक्ट्रेस से सांसद बनी कंगना रनौत ने कहा था कि अपने भाई को बिकिनी या अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेंगे? स्टाइलिंग के इतने ऑप्शन कहां गए? राहुल गांधी का एक्ट्रेस के लिए सपोर्ट देखकर आईटी सेल कहने लगा कि कृति सेनन कांग्रेस सपोर्टर है, इसलिए उसका राहुल गांधी ने सपोर्ट किया। लेकिन हकीकत यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कृति सेनन बनारस गई थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि मोदी ने बेहतर ट्रांसपोर्ट के साथ काशी को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी का साथ दिया और उनके योग कैंपेन की तारीफ की थी। यानी 2024 में जब कृति सेनन ने मोदी की तारीफ की थी, तब कई बीजेपी सपोर्टर्स भी उनकी खूब तारीफ कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मोदी की तारीफ की थी। अब वही लोग उसे गालियां दे रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले प्रोग्राम पर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि मैं इस शहर के इतिहास में पहले भारतीय अमेरिकी मेयर के तौर पर भी यहां खड़ा हूं। मेरी मां का परिवार आज भी भारत में रहता है। मेरे परिवार ने मुझे भारत की जो तस्वीर बताई और जिस भारत को मैंने बचपन से जाना, वो एक ऐसा देश था जहां हर तरह के लोग साथ रहते हैं, जहां हर धर्म के लोगों को बराबर जगह मिलती है और जहां हर इंडियन को अपना माना जाता है। किसी भी देश में लोगों को अलग करने वाली सोच का बढ़ना मेरे लिए बहुत चिंता की बात है। मैं ऐसी सोच के बिल्कुल खिलाफ हूं, सिर्फ एक भारतीय अमेरिकी होने के नाते नहीं, बल्कि इस शहर के मेयर के तौर पर भी, क्योंकि हमारा शहर मानता है कि हर इंसान को बराबर जगह मिलनी चाहिए, चाहे उसका रंग, जाति, धर्म, ईमान या वो किसी भी जगह से आया हो। मैं इस रैली का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि शहर के पास किसी प्राइवेट प्रोग्राम को कैंसिल करने का अधिकार है या नहीं। न्यूयॉर्क मेयर के इस बयान पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुझाव दिया है। कुणाल कामरा के मुताबिक अमेरिका में न्यूयॉर्क का मेयर भी कह रहा है कि आरएसएस का प्राइवेट प्रोग्राम मैं कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि भारत में तो थाने का छोटा सा अफसर भी आसानी से रोक देता है। कैसे? पहले बोलो कि उस जगह हिंसा हो सकती है, सिक्योरिटी चाहिए, फिर मोहन भागवत से लिखवा लो कि कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं कहेगा, फिर प्रोग्राम वाले दिन कह दो पुलिस कम है, प्रोग्राम टाल दो, अगले कई साल तक यही बहाना चलाते रहो। यानी वहां मेयर भी नहीं रोक सकता, लेकिन इस तरकीब से यहां छोटा अफसर भी प्राइवेट प्रोग्राम रोक लेता है। हिंदुत्व गैंग से जुड़े लोग मुस्लिम बच्चों से भारत माता का नारा पैसे देकर लगवाना चाह रहे थे, लेकिन इन बच्चों ने नारा लगाने से इनकार कर दिया।
टूरिस्ट के तौर पर कश्मीर गए ये लोग भी एक्सपोज हो गए हैं। सबको 10-10 रुपया मिलेगा। 10-10 रुपये मिलेगा। बोलो भारत माता की जय बोलो। नहीं बोलते हो? ये मामला वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस से भी जुड़ गया है। वहीं बहुत से लोगों ने इसके जवाब में ये बयान शेयर किया और कहा कि ध्यान से सुनिए और जानिए कि मुसलमान भारत माता की जय और वंदे मातरम क्यों नहीं कहते। जो अंधभक्त इस बात पर आवाज उठाते हैं उन्हें भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो ये सही नहीं है। वंदे मातरम पढ़ते हैं, उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। मध्य प्रदेश के बिलोंजी में एक वीडियो सामने आया है जिसमें फायर ब्रिगेड के लोग सड़क पर नेता की अपनी कार को फायर ब्रिगेड की गाड़ी की पाइप से पानी डालकर धोते दिख रहे हैं। ये कार उनके सरकारी बंगले के पास खड़ी थी। सिंगरौली से भाजपा विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मेयर के घर पानी की टंकी भरने के लिए पास में ही थी और उनके ड्राइवर ने बस थोड़ी देर के लिए कार पर पानी डाल दिया था। उन्होंने ड्राइवर से पानी डालना बंद करने को कहा, लेकिन मीडिया में तो उनका कुछ और ही बयान सामने आया है। लोगों को ये समझना चाहिए गाड़ी कोई विधायक जी धोते हैं। विपक्ष ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जब आम लोगों के घरों में आग लगती है तब फायर ब्रिगेड कई बार टाइम पर नहीं पहुंचती। इसे लेकर लोगों में वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने और सरकारी चीजों के गलत इस्तेमाल पर गुस्सा बढ़ गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि वीआईपी लोगों की हद हो गई, अब नेता की कार धोने के लिए भी फायर ब्रिगेड चाहिए। वहीं आम लोग बेसिक सरकारी कामों के लिए परेशान हैं। क्या मजाक बना दिया है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से उत्तरी नेपाल में भारी तबाही, 384 टूरिस्ट लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। बाढ़ सुबह के वक्त में आई, इसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। भारत के बिहार के नदी के नीचे वाले जिलों में भी खतरे की खबर दी गई है। मौसम विभाग भी आने वाले खतरों की जांच में लगा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ और तस्वीरें भी शेयर करते हुए कहा कि यह बहुत डरावना है। चीन के तिब्बत में गैरोंग पोर्ट का सीसीटीवी वीडियो है जो नेपाल के रसुआ जिले के ठीक सामने है। अचानक आई बाढ़ सबसे पहले यहीं आई और बाद में नेपाल में बहुत बड़ी तबाही मचा दी। सोच भी नहीं सकते कि कोई इसमें कैसे बचा होगा। इस हादसे से अफेक्ट हुए सभी लोगों के लिए दुआ है। बिहार में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। उसी दौरान एक 6 साल के छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल गया। बच्चे का नाम आदित्य कुमार है, वो पहली क्लास में पढ़ता है। वीडियो में पुलिस उसे प्रोटेस्ट वाली जगह से ले जाते हुए दिख रही है। प्रोटेस्ट साइट से ले जाने से पहले आदित्य ने माइक पकड़कर स्टूडेंट्स के सपोर्ट में बात की। उसने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से यूथ को नौकरी देने की मांग की, साथ ही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की भी मांग रखी। आदित्य ने एसपी से पूछा कि आपको सिर में मारने का हुक्म किसने दिया था। पुलिस का एक्शन लेना भी सवालों में आ गया। मीडिया से बात करते हुए आदित्य ने पूरे हौसले से कहा कि मांग पूरी करने के लिए लाठी भी खा लेंगे और जेल भी चले जाएंगे। जब उससे पूछा गया कि भैया लोग क्या मांग कर रहे हैं तो उसने बताया कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ, यही सवाल है। फिर जब पूछा गया कि तुम्हारी उम्र तो स्कूल जाने की है, फिर यहाँ क्यों आए हो, तो आदित्य ने जवाब दिया कि अभी पेपर लीक हो रहे हैं। जब हम एग्जाम देने लायक होंगे तो हमारे पेपर भी लीक हो जाएंगे। मैं अपने फ्यूचर के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा भी पेपर लीक करवा दे। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत विपक्षी नेता और कई लोगों ने इस बच्चे के सपोर्ट में सवाल उठाए हैं। कानून के जानकारों ने यह भी कहा कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी जुर्म के लिए कसूरवार नहीं माना जा सकता। अगर इस बच्चे ने किसी का कत्ल भी किया होता तब भी 7 साल से कम उम्र होने पर उसके खिलाफ जुर्म का केस नहीं बन सकता। पुलिस ने इस बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर किडनैपिंग किया है। पुलिस ने साफ तौर पर कानून तोड़ा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू कंगना रनौत से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर भड़क गईं। तापसी अपनी अपकमिंग फिल्म गांधारी के प्रमोशन के सिलसिले में बातचीत कर रही थीं। जब तापसी से कंगना के आरोपों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, आप इस बात को खत्म क्यों नहीं होने देते? जब कोई हम दोनों से यह सवाल पूछना बंद कर देगा तो यह मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। आप सब लोगों को यह सब देखने में मजा आ रहा है, इसलिए वही सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे सवाल पूछना अगर आप बंद कर दें तो ये बात कब की खत्म हो जाती। कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। इससे पहले कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 स्टोरीज शेयर की थीं
जिन्हें बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक सस्ती कॉपी अपनी आने वाली बी ग्रेड फिल्म को लेकर भी हमेशा की तरह मीडिया में सिर्फ हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने मेरी परवरिश और मेरे माता पिता का बेहद बेशर्मी से मजाक उड़ाया। कंगना ने यह भी कहा था कि उनके बारे में बात करने से पहले उनकी बराबरी करके दिखाओ। सोशल मीडिया पर लोगों ने कंगना रनौत को ट्रोल करते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम कंगना ने मीडिया के सामने लिए, ये तो सारे उससे ज्यादा तरक्की किए बैठे हैं। रही कंगना की बात, तो इसे सक्सेस होना नहीं कहते, बल्कि उसे जी हुजूरी और मालिक की हां में हां मिलाना कहते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग शैतान और इंसान में फर्क बताने लगे। एक न्यूज नेटवर्क की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में एक बुजुर्ग आदमी सफेद टोपी और चश्मा पहने हुए शांत बैठा दिख रहा है। वहीं एक कम उम्र का आदमी हाथ पैर हिलाकर जोर जोर से कुछ ड्रामा करता दिख रहा है। इसे देखकर कुछ लोगों को लगा कि वो धर्म को लेकर बुजुर्ग को चिढ़ा रहा था। कई लोगों ने बुजुर्ग के सब्र और इज्जत से पेश आने की तारीफ की। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय मुसलमानों का सब्र अलग ही लेवल का है और ऐसे मामलों में उनकी हिफाजत की बात भी कही। कुछ लोगों ने इसे इस्लाम में खुद पर काबू रखने और दूसरे धर्म में तमाशे से जोड़कर देखा। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि कम उम्र वाला आदमी गुस्से में कम और उलझन में ज्यादा लग रहा था। पहले भी ऐसे कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनके बाद पता चला कि मामला परिवार के लोगों के बीच का था और उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इस वीडियो के बाद लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि गुस्से के वक्त खुद पर काबू कैसे रखा जाए और इंटरनेट पर दिखने वाले छोटे से वीडियो को लोग अलग अलग तरह से कैसे समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि चीनी के दाम और बढ़ने चाहिए। विजयवर्गीय बुजुर्गों, स्पेशल बच्चों और आश्रम की लेडीज के साथ रक्षाबंधन मनाने पहुंचे थे। चीनी की बढ़ती कीमतों पर कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कल परसों शायद 70 रुपए थी और अब 60 रुपए हो गई है और कम हो जाएगी। वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद ही नहीं करते। मैं तो खाता भी नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि खूब महंगी हो जाए। बाकी 40 के ऊपर चीनी खाना डॉक्टर अच्छा नहीं मानते, बल्कि आयुर्वेद में बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। एक बार को गुड़ खा लो मगर चीनी नहीं। मंत्री जी के इस बयान पर लोगों ने कहा कि चीनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि गोबर अच्छा है। अगर पूछा होता तो मंत्री जी उसके फायदे भी बता देते। कॉमेडियन कुणाल कामरा को ट्रोल करने के चक्कर में खुद ही निशाने पर आ गए रणवीर इलाहाबादिया। कॉमेडियन कुणाल कामरा और शुभम गौड़ की बातचीत का एक छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुणाल कामरा महाभारत को माइथोलॉजी यानी सिर्फ पौराणिक कहानी कहते हैं। इस पर शुभम गौड़ कहते हैं कि ये कहानी नहीं, ये हमारा इतिहास है। इस बात को लेकर लोगों में बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कुणाल का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग महाभारत को अपना इतिहास और धर्म मानते हुए नाराज हैं। इस बीच पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने भी कुणाल कामरा पर निशाना साधा। रणवीर ने कुणाल के दिमाग पर तंज कसते हुए कहा कि यह सोच भी एक झूठ है कि उनके सिर में दिमाग काम कर रहा है। उन्होंने कुणाल को हाथी कहते हुए इस बहस को तेज कर दिया कि महाभारत इतिहास है या सिर्फ पुरानी कहानी। कुणाल कामरा की बात का सपोर्ट करने वालों ने कहा कि यह माइथोलॉजी ही है। ऐसे लोगों के सबूत मिलते हैं जो उसी भगवान को मानते थे, लेकिन उन भगवानों ने खुद अपने मंदिर या मूर्तियां नहीं बनाई। ये एक फेथ पर बेस्ड किताब है। कुछ लोग इसके कुछ हिस्सों को सच मानते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। वहीं लोगों ने बियर बाइसेप्स को ट्रोल करते हुए कहा कि दिमाग की बात कर कौन रहा है, वो आदमी जो माँ बाप को लेकर घटिया सोच रखता है। कम से कम यहां कुणाल आज के मुद्दों पर तो बात कर रहा है। फेमस एक्टर यश की चर्चित फिल्म टॉक्सिक की बॉक्स ऑफिस और रिव्यू हैरान कर देने वाला है। फिल्म टॉक्सिक ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफानी शुरुआत की है। एडवांस बुकिंग में ही करीब 50 से 58 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी थी और दिन भर में भारत में नेट कलेक्शन 60 से 80 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन रिव्यू की बात करें तो क्रिटिक्स ने फिल्म को दुखी करने वाली करार दिया है और सिर्फ 2 स्टार दिए हैं। उन्होंने कहा कि यश का परफॉर्मेंस शानदार है, वो हर सीन में छाए हुए हैं, एक्शन भी जोरदार है और पहला फेज अच्छा लगता है। कियारा एडवाणी और नयनतारा ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन कहानी में जान नहीं है। दूसरे हाफ में फिल्म फिसल जाती है और सिर्फ स्टाइल दिखता है, सब्सटेंस कम, यानी दिखने में भारी है लेकिन अंदर से खाली महसूस होती है। कई दूसरे रिव्यू में भी इसी तरह की मिलीजुली राय आ रही है, यानी टॉक्सिक की कमाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन फिल्म को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए बेहतर वर्ड ऑफ माउथ की जरूरत पड़ेगी।
बड़ी तादाद का कहना है कि सच में इतनी दुखी करने वाली फिल्म कोई कैसे बना सकते हैं। लोगों को मेकर्स से और भी ज्यादा उम्मीद थी। दुख की बात है कि इस फिल्म ने यश के चाहने वालों को बहुत दुखी किया और उनका दिल तोड़ दिया। महाघटिया, महाबकवास और एकदम बोरिंग। मतलब कि अगर आपको कोई 10,000 रुपए दे और बोले कि टॉक्सिक फिल्म देख कर आ, तो 10,000 पहले उसे वापस करना, फिर उसके गाल पे 10 झापड़ मारना। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।